ऑलराइट, सो इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं टूल्स के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि ये है टूल्स पैनल और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टूल्स दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन सा टूल क्या काम करता है। तो सबसे पहले जो टूल है वो है मूव टूल, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो चलिए समझने के लिए एक इमेज को हम अपने टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, मतलब कि ये कॉम्पोजिशन के अंदर चले जाएगा और इसे मैं छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से। तो मूव टूल से हम सिंपली हमारे इमेज को जैसा भी चाहे हमारे कॉम्पोजिशन के अंदर फिट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो है ये हमारा कॉम्पोजिशन है और कॉम्पोजिशन के बाहर जितना इमेज जा रहा है वो हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमारी कॉम्पोजिशन की जो साइज़ है वो है 1920 बाई 1080 और जो इमेज है वो कॉम्पोजिशन से बड़ा है। तो अगर मुझे इस इमेज को इस कॉम्पोजिशन में फिट करना है तो मैं ये कॉर्नर्स पकड़ के इस तरीके से छोटा कर लूँगा, तो ये कॉम्पोजिशन के अंदर आ जाएगा। अगर मुझे बड़ा करना है तो इसी तरीके से इसे बड़ा भी कर लूँगा, या सिंपली मूव करना है तो मैं ये इस तरीके से इसे पकड़ के मूव भी कर सकता हूँ, कुछ ऐसे। फिर आता है हैंड टूल। अब मूव टूल से हम कॉम्पोजिशन के अंदर की चीज़ें को मूव कर सकते हैं, बट हैंड टूल से हम पूरे कॉम्पोजिशन को मूव कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे कॉम्पोजिशन के कोई पर्टिकुलर एरिया में जाना है तो सिंपली मैं इस तरीके से ड्रैग करके इसे देख सकता हूँ। बट जो शॉर्टकट है मैं वो यूज़ करना प्रेफर करता हूँ, जो कि स्पेस बार होल्ड करना है, जिससे हमारा जो आइकन है वो मूव टूल से हैंड टूल पे चली जाएगा और इस तरीके से हम ब्राउज कर सकते हैं। सिंपल और इजी। फिर आता है ये जूम टूल। इससे क्या है कि मैं कोई भी पर्टिकुलर एरिया पे जूम करके देख सकता हूँ। तो मान लीजिए मुझे इस डॉग की आई पे जूम करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा तो ये इस पर्टिकुलर एरिया में जूम कर लेगा। अगर मैं ऑल्ट होल्ड करूँगा तो ये जूम आउट कर लेगा क्लिक करने के बाद, कुछ ऐसे। सिंपल। फिर आता है रोटेशन टूल, जिसे यूज़ करके मैं सिंपली हमारे इमेज या हमारे लेयर को रोटेट कर सकता हूँ। तो अभी के लिए तो यहाँ पर इमेज है, बट मान लीजिए कोई और सॉलिड लेयर है या टेक्स्ट लेयर है, कोई भी एक लेयर है, तो उससे मैं रोटेशन टूल यूज़ करके इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ। फिर आता है कैमरा टूल। उससे पहले हम देख लेते हैं पैन बिहाइंड टूल को, या तो एंकर पॉइंट मूवर टूल। इससे क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर जो लेयर है उसका जो सेंटर है वो ये एंकर पॉइंट है, इसे कहते हैं एंकर पॉइंट। तो जब मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ये उस पर्टिकुलर एंकर पॉइंट के अराउंड रोटेट होता है। तो अगर मैं इसे मूव कर लूँ, इस टूल को सिलेक्ट करके मैं इस एंकर पॉइंट को जहाँ भी चाहे वहाँ पर मूव कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं इस डॉग की नाक पे मूव कर देता हूँ। फिर अगर मैं रोटेशन टूल सिलेक्ट करूँ तो फिर वो उस पर्टिकुलर एंकर पॉइंट की यहाँ से वो रोटेट होगा। तो जहाँ पर भी हमारा एंकर पॉइंट होगा, हमारा जो लेयर है वो रोटेट या स्केल उस पर्टिकुलर एरिया से होगा। तो अगर मैं इसे स्केल भी करूँ, एस प्रेस करके स्केल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ जाते हैं, तो अगर मैं स्केल डाउन स्केल अप भी करूँ तो वो उस पर्टिकुलर एंकर पॉइंट से स्केल होगा। तो अगर मुझे मूव करना है अगेन तो मैं मान लीजिए यहाँ पर मूव कर देता हूँ, और फिर अगर रोटेट करना है तो उस तरीके से वो वहाँ से रोटेट होगा। फिर आता है कैमरा टूल। अब कैमरा टूल तभी काम करता है जब हमारा लेयर जो है वो 3D में हो, और किसी भी लेयर को अगर आपको 3D में स्विच करना है तो यहाँ पर एक छोटा आइकन मिल जाता है, उस पर क्लिक करने से वो लेयर 3D हो जाएगा। बट फिर भी अभी भी ये कैमरा टूल काम नहीं करेगा। ये तभी काम करेगा जब हमारे कॉम्पोजिशन में एक कैमरा हो या एक कैमरा का लेयर हो। तो कैमरा के लेयर ऐड करने के लिए आप राइट क्लिक करके न्यू में जाके एक कैमरा ऐड कर दोगे। अभी के लिए हम कैमरा को बाद में एक डिटेल वीडियो में समझेंगे, अभी के लिए मैं बस ओके कर देता हूँ, जिससे एक कैमरा की जो लेयर है वो ऐड हो गई है। तो अब अगर मैं कैमरा टूल सिलेक्ट करूँ और मैं श्योर करूँ कि मेरा जो इमेज है वो 3D है, तो मैं इस तरीके से इसे 3D स्पेस में जो है वो मूव कर सकता हूँ। तो अब जो मेरा कैमरा देख रहा है वो प्रीव्यू मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कैमरा टूल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टूल है, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज है इसमें, तो इसको हम आराम से फुर्सत में समझेंगे। फिर आता है ये रेक्टेंगल टूल, एक्लिप्स टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल। बेसिकली ये है एक शेप बिल्डर टूल, बट इसके दो फायदे हैं या दो तरीकों से ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लीजिए रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैं कोई इमेज सिलेक्ट करता हूँ या कोई लेयर सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं अगर इस टूल को सिलेक्ट करके ड्रॉ करूँ तो ये एक मास्क क्रिएट कर देगा। पर उसी की जगह अगर मैंने कोई मान लीजिए मैंने कोई लेयर सिलेक्ट नहीं की है और फिर मैं अगर ड्रॉ करूँ तो ये एक शेप लेयर क्रिएट कर देगा। तो इन दोनों में ही फ़र्क है। ये एक शेप लेयर है, शेप लेयर के प्रॉपर्टीज़ अलग होते हैं। और अगर अब मैं मास्क क्रिएट करूँ
इसे सिलेक्ट करके, तो उसके प्रॉपर्टीज़ अलग होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस है, जैसे कि एक्लिप्स हो गया, तो अगर मैं एक्लिप्स क्रिएट करना चाहूँ, अगर मैं शिफ्ट होल्ड करूँ तो ये एक परफेक्ट सर्कल क्रिएट करेगा। अगर मैं इसे छोड़ दूँ शिफ्ट को, तो हम मैनुअली कोई भी शेप, मतलब सर्कुलर शेप क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है पेन टूल। तो जैसे हमने ये रेक्टेंगल टूल या एक्लिप्स टूल देखा, उसी तरीके से पेन टूल से क्या होता है कि अगर मैंने कोई इमेज सेलेक्ट किया होगा, तो मैं पेन टूल यूज़ करके एक कस्टम मास्क जो है वो बना सकता हूँ। मैं कलर भी अगर चाहूँ तो इसका चेंज करके मान लीजिए वाइट रख लेता हूँ, तो ये प्रॉपर्ली थोड़ा दिखेगा। तो ये हम इस तरीके से इस मास्क को एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप सिंपली इस मास्क को सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। बट फिर से अगर कोई लेयर सिलेक्ट नहीं होगा और अगर मैं पेन टूल सिलेक्ट करूँ, तो यहाँ पर एक शेप बन जाएगा मास्क की जगह, और ये जो कलर और वो सब है वो आप यहाँ से जाके आराम से चेंज कर सकते हो। आपको जो भी कलर चाहिए आप उस पर इसे सेट कर सकते हो। फिर स्ट्रोक अगर चाहिए तो स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हो, कुछ ऐसे। तो इसके अंदर हमें और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मान लीजिए मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ, इमेज को सेलेक्ट करके एक रैंडम सा ट्रायंगुलर शेप बना लेता हूँ। तो सबसे पहला टूल हमें यहाँ पर मिलता है वो है ऐड वर्टेक्स टूल। तो अभी क्योंकि ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है, मान लीजिए मुझे और वर्टेक्स ऐड करने हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा और एक वर्टेक्स ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और फिर वी प्रेस करूँगा सिलेक्शन टूल लाने के लिए। इसे सिलेक्ट करूँगा और फिर इससे भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, कुछ ऐसे। अब एडजस्ट करते हुए आपने देखा कि जैसे मैंने इसे एडजस्ट किया, ये एक कर्व शेप में एडजस्ट हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि ये शार्प ही रहे, तो यहाँ पर उसके लिए भी एक टूल है जिसका नाम है कन्वर्ट वर्टेक्स टूल। तो अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ, इस पर क्लिक करूँ, तो ये शार्प हो जाएगा इस तरीके से। अगर फिर से इस पर क्लिक करूँ तो ये स्मूथ हो जाएगा, कुछ ऐसे। तो इस तरीके से आप मास्क क्रिएट करने के बाद भी अपने मास्क को और भी ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो बहुत ईजीली। फिर आता है टेक्स्ट टूल। तो इसे सेलेक्ट करके मैं जो भी टेक्स्ट यहाँ पर टाइप इन करना चाहूँ वो टाइप कर सकता हूँ, कुछ ऐसे। और फिर यहाँ पर जाकर ये जो कैरेक्टर पैनल है, ये पूरा टेक्स्ट को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर जाकर मैं फ़ॉन्ट चाहूँ तो कोई और फ़ॉन्ट ले सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने पॉपिंस ले लिया, उसका साइज़ मैंने बढ़ा दिया, फिर मैंने उसकी जो कर्निंग है उससे भी एडजस्ट कर ली, और बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है जो आप इस टेक्स्ट को कस्टमाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर आता है ब्रश टूल। अब ब्रश टूल यूज़ करके आप जो भी चाहे वो पेंट कर सकते हो। अब जैसे ही मैंने ब्रश टूल सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हो एक नया पैनल आ गया जिसका नाम है पेंट। फिर यहाँ पर है ब्रशेस, तो हम लोग अलग अलग टाइप के ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रश टूल डायरेक्टली कॉम्पोजिशन में काम नहीं करता। ब्रश टूल को आप डायरेक्टली लेयर पे यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको लेयर पैनल में जाना होगा, और लेयर पैनल में जाने के लिए आपको सिंपली लेयर पे डबल क्लिक करना है, जिससे आप उस पर्टिकुलर लेयर के पैनल में आ जाओगे। और फिर आप देख सकते हो कि हमारा ब्रश टूल जो है वो आ गया है, और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है जैसे डायमीटर हो गया, राउंडनेस हो गया, और वो सब। फिर यहाँ पर हो गया कलर, और फिर मैं इसे यूज़ करके इस तरीके से जो है वो पेंट कर सकता हूँ। फिर मैं चाहूँ तो अगर कलर चाहूँ तो चेंज कर लूँ, और इस तरीके से हम पेंट कर सकते हैं। और जो भी मैं यहाँ पर पेंट करूँगा वो यहाँ पर कॉम्पोजिशन में आ जाएगा, कुछ ऐसे। फिर इसके बाद आता है ये क्लोन स्टैम्प टूल। तो अगर आपने फोटोशॉप यूज़ किया है उसी तरीके से क्लोन स्टैम्प टूल यहाँ पर काम करता है। ऑल्ट होल्ड करके आपको एक जगह सिलेक्ट करनी है, वो जहाँ से क्लोन करेगा इस इमेज को। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर आर्क सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं अगर यहाँ पर पेंट करूँ तो वो उस जगह से क्लोन लेना स्टार्ट कर लेगा। और ये सिंपलेस्ट वे है जिसमें मैं क्लोन स्टैम्प टूल आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी है, बट ये सब चीज़ों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फोटोशॉप यूज़ करो। आफ्टर इफेक्ट्स, एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स के लिए सही है। बस ये कुछ एक्स्ट्रा टूल्स है जो इन्होंने दिए गए हैं, जैसे इरेजर टूल और वो सब, जो इतने ज़्यादा काम नहीं आते मोशन ग्राफिक्स में। फिर इसके बाद आता है रोटो ब्रश टूल। तो इसे यूज़ करके, जैसे कि हमने मास्क क्रिएट किया था, मास्क में हम लोग को मैनुअली पॉइंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। रोटो ब्रश टूल यूज़ करके आप डायरेक्टली जो है वो इस तरीके से अपने एक एरिया डिफाइन कर लिया। फिर जैसे मैं इसको छोड़ूंगा वो एक सिलेक्शन इस तरीके से बना लेगा। तो अगर मुझे इसे और प्रिसाइज या रिफाइन करना है तो सिंपली मैं इस तरीके से ड्रैग करूंगा, जिससे ये सिलेक्शन जो है वो डायरेक्टली ले लेगा। ये जो रोटोस्कोपी आप देखते हो विजुअल इफेक्ट्स में बहुत ज़्यादा ये टूल काम आता है, और इस टूल के जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो आपको इफेक्ट्स एंड कंट्रोल पैनल में यहाँ पर देखने मिल जाता है। तो जैसे हमने ये सिलेक्शन बना लिया रोटो ब्रश के अंदर,
यहाँ पर ये कटआउट हमें मिल गया क्योंकि उतने एरिया को इसने मास्क कर लिया है। तो अगेन अगर मैं इसका सिलेक्शन और भी बड़ा कर देता हूँ कुछ ऐसे, तो वो चेंजेस हमें देखेंगे फाइनल कॉम्पोजिशन के अंदर। अगर फिर मैं यहाँ पर कुछ इरेज करता हूँ, तो अगर ऑल्ट होल्ड करूँ और सिलेक्शन को निकालते जाओ कुछ ऐसे, तो उसका डिफरेंस या उसका जो चेंज है वो हमें यहाँ पर फाइनल कॉम के अंदर देखने मिल जाता है। तो रोटो ब्रश टूल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टूल है और विजुअल इफेक्ट्स के लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है। बट अभी बेसिक्स के लिए हम इस टूल से दूर रहेंगे। हम जैसे जैसे एडवांस चीज़ें सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, तब हम इस टूल को एक्सप्लोर करेंगे। एंड फिर जो लास्ट टूल है वो है पपेट पिन टूल। इसे यूज़ करके आप कुछ पपेट पॉइंट्स बना सकते हो कुछ ऐसे, और फिर उन पॉइंट्स को आप एनिमेट कर सकते हो। तो अगर आप पपेट एनिमेशन बनाते हो तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल टूल है। या अगर आपको कुछ माइनर चेंजेस करने हैं, जैसे पर्सपेक्टिव किसी इमेज का, किसी फुटेज का फिक्स करना है या एनिमेट करना है, तो उसके लिए ये टूल काफ़ी काम आता है। तो ये थे कुछ टूल्स, कुछ बेसिक टूल्स जो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आप यूज़ करोगे। ये वाला सेक्शन जो है ब्रश टूल से लेके पपेट पिन का, ये बहुत ही कम या रेयरली यूज़ होता है। मेन तो हम टेक्स्ट टूल्स और ये सब टूल्स ज़्यादा यूज़ करेंगे हमारे प्रोजेक्ट्स में। अब नेक्स्ट लेसन में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेयर्स का। जो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लेयर ऐड की है, तो यहाँ पर हम किस किस टाइप के लेयर्स ऐड कर सकते हैं और वो क्या काम करते हैं वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेसन में।